एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। चारों ओर हरियाली, कल कल बहती नदी और घने जंगल। यह गांव अपने उत्सवों और आपसी भाईचारे के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन कुछ वर्षों से परिस्थितियां बदल गईं। पहाड़ों से बहकर आने वाली नदी सूखने लगी। खेतों में अनाज नहीं उपजता। पेड़ पौधे सूख गए। कुएं और तालाबों का पानी नीचे चला गया। भूख और प्यास से लोग कमजोर पड़ने लगे। बच्चों की आंखों में कुपोषण की पीली छाया थी और बड़ों के चेहरों पर निराशा। गांव के बुजुर्ग कहते, यह हमारे पापों का फल है। कुछ लोग कहते, देवता हमसे रुठ गए हैं। तो कुछ सोचते, हमारे कर्म ही हमें यहां तक लाए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति था, आरव। आरव कोई राजा या योद्धा नहीं था, बस गांव का एक साधारण किसान। लेकिन उसका हृदय असाधारण था। वह हर दिन भूखे बच्चों को देखकर व्यथित होता। उसे लगता, यदि मैंने जीवन भर खेत जोते हैं तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि अपने गांव का दुख मिटा सकूं। एक रात जब आकाश में चांद बादलों से ढका हुआ था, आरव अकेले खेतों में गया। सूखी मिट्टी को हाथों में लेकर उसने प्रण लिया, जब तक मैं इस गांव के संकट का हल न ढूंढ लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। सुबह होते ही उसने अपने परिवार से विदा ली। पत्नी ने कहा, तुम अकेले ये भार कैसे उठाओगे? आरव मुस्कुराया, जब संकट पूरे गांव का है तो समाधान भी किसी एक को ही खोजना होगा। मैं जाऊंगा पहाड़ों, जंगलों और नदियों के पार। जहां भी उम्मीद की किरण हो, मैं खोज लाऊंगा। आरव की यात्रा शुरू हुई। पहले उसने जंगल पार किया। वहां उसने जंगली जानवरों को देखा जो भूख से बेचैन थे। फिर वह पहाड़ों की ओर बढ़ा, जहां बर्फ की ठंडी हवाएं उसे रोकतीं। लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक गहरी नदी के किनारे पहुंचा। नदी चौड़ी थी, जल वेग से बह रहा था। वह थका हारा पत्थर पर बैठ गया। तभी उसे सामने एक साधु दिखाई दिया। लंबी जटाएं, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा। साधु नदी के किनारे ध्यान में लीन थे। आरव ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं दूर से आया हूं। मेरा गांव संकट में है। न पानी है, न अन्न। लोग मर रहे हैं। मैं समाधान ढूंढने निकला हूं। कृपा कर मुझे राह दिखाइए। साधु ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि गहरी और करुणामयी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, जिस चीज की तलाश तुम कर रहे हो वह न इन जंगलों में है, न इन पहाड़ों में। वह तो वहां है जहां यह दुनिया समाप्त होती है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें 10 प्रश्नों की परीक्षा देनी होगी। हर प्रश्न तुम्हें जीवन का एक नया सत्य सिखाएगा। जब तुम सभी प्रश्न पार कर लोगे, तभी तुम्हें असली समाधान मिलेगा। आरव चकित था। उसने पूछा, गुरुदेव, वे प्रश्न कैसे होंगे? साधु मुस्कुराए, ये प्रश्न तुम्हारे भीतर उठेंगे और तुम्हें जीवन की राह दिखाएंगे। हर उत्तर तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हें उस अंतिम सत्य के निकट ले जाएगा। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं हर प्रश्न का सामना करूंगा। चाहे जितनी कठिनाई आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तो जाओ पुत्र, तुम्हारी पहली परीक्षा तुम्हें कल भोर में मिलेगी। आरव ने नदी किनारे रात बिताई। सितारों भरे आकाश को देखते हुए उसने सोचा, यदि यह यात्रा मेरे गांव को बचा सकती है तो मैं हर प्रश्न, हर कठिनाई का सामना करूंगा। क्योंकि जीवन का अर्थ केवल अपना सुख नहीं, बल्कि सबका कल्याण है। और इस प्रकार आरव की महान यात्रा शुरू हुई। 10 प्रश्नों की, जो न केवल उसके गांव को बचाने वाली थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा छोड़ने वाली थी। पहला सवाल, धैर्य का सवाल। भोर का समय था। नदी के किनारे शीतल हवा बह रही थी। आकाश लालिमा से रंग चुका था। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था। लेकिन आरव के मन में एक बेचैनी थी। साधु ने कहा था कि उसकी पहली परीक्षा सुबह मिलेगी, पर कैसे, कहां? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठता। अचानक साधु उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में अनोखा तेज था। साधु ने कहा, आरव, तुम्हारी पहली परीक्षा धैर्य है। इंसान तब तक सच्चा समाधान नहीं पा सकता जब तक वह धैर्य रखना नहीं सीखता। आज तुम्हें एक कठिन परिस्थिति से गुजरना होगा और देखना होगा कि क्या तुम धैर्य बनाए रखते हो या नहीं। आरव ने सिर झुकाकर हामी भरी। साधु ने अपनी कमंडल से जल लिया और हवा में अंजलि की। अचानक उसके चारों ओर का दृश्य बदलने लगा।
नदी और जंगल ओझल हो गए। आरव ने खुद को एक विशाल रेगिस्तान में पाया। चारों ओर केवल रेत, गर्मी और धूप। आकाश तप रहा था। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। वह नंगे पांव जलती रेत पर चल रहा था। आरव प्यास से व्याकुल हुआ। उसके गले में कांटे चुभने लगे। उसने सोचा, कितनी देर चलना होगा, कहां तक जाना होगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं था। बस सुनाई देती थी हवाओं की सनसनाहट। घंटों बीते, उसके होंठ फटने लगे, शरीर थक गया। तभी उसे दूर एक पेड़ और पानी का झरना दिखा। वह दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीना चाहा, झरना गायब हो गया। आरव हैरान था। यह मृग तृष्णा है, क्या मेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी? वह वहीं बैठ गया। निराशा ने उसे घेर लिया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैंने यह यात्रा अपने गांव के लिए शुरू की थी, लेकिन क्या मैं यहां मर जाऊंगा? क्या मेरा प्रयास व्यर्थ जाएगा? तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, धैर्य रखो आरव, हर कठिनाई का अंत होता है। जैसे रात्रि के बाद भोर आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। वह आवाज साधु की नहीं थी, बल्कि उसके अपने अंतर की थी। आरव ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, यदि मैं धैर्य खो दूंगा तो मेरा गांव कैसे बचेगा? नहीं, मुझे टिके रहना होगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन में एकाग्र होकर चलने लगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा। उसके पांव जल रहे थे, पर अब वह दर्द को सहन कर रहा था। कई और घंटे बीते। आखिरकार उसे दूर से हरे भरे पेड़ और एक नदी दिखी। इस बार उसने दौड़ने की बजाय शांत मन से कदम बढ़ाए। जब वह पास पहुंचा तो नदी सचमुच बह रही थी। उसने जल पिया और ठंडी छांव में बैठ गया। उसी समय साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आरव, यही तुम्हारी पहली परीक्षा थी। जब प्यास और थकान ने तुम्हें घेर लिया, तब तुम टूट सकते थे, लेकिन तुमने धैर्य रखा। याद रखो, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। अगर मैंने अधीर होकर हार मान ली होती तो मैं कभी इस नदी तक नहीं पहुंचता। इसी तरह अगर मनुष्य जीवन की कठिनाइयों में धैर्य खो दे तो वह असली समाधान तक नहीं पहुंच सकता। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा। यह पहला सवाल था। याद रखो, धैर्य के बिना कोई भी बड़ा काम संभव नहीं। जो अधीर होता है वह बीच रास्ते में हार जाता है, और जो धैर्यवान होता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। आरव ने प्रणाम किया और मन ही मन निश्चय किया, मैं चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरूं, धैर्य नहीं खोऊंगा। रेगिस्तान का दृश्य मिट गया। वह फिर से नदी किनारे साधु के पास था। साधु ने कहा, अब तुम तैयार हो दूसरे सवाल के लिए। वह सवाल और कठिन होगा, क्योंकि वह तुम्हारे हृदय की परख करेगा। आरव के भीतर आत्मविश्वास जाग उठा। उसने सोचा, यदि धैर्य से रेगिस्तान पार किया है तो करुणा से मैं अगली परीक्षा भी पार करूंगा।